वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा एकेडमी में आप सबको स्वागत है दोस्तों। स्नेहा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एकेडमी में आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज टुडे विल डिस्कस द इनकमिंग वैकेंसी ऑफ ओएचएससी एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे ओएचएसपीसी का इनकमिंग एग्जाम के बारे में। आज ही मु आपण मानक सम्मुख रे ओएचएसपीसी एग्जाम किपरि आमे क्रैक करिबा तार स्ट्रैटेजी और सिलेबस ऊपर में डिस्कशन करिबा। लेट्स स्टार्ट। तो आज मु आपण सम्मुख रे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रो जो 9टा पोस्ट आसीछि बा ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो 9टा वैकेंसी आसीछि ओनली फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रिक बा ओनली फॉर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रो जो वैकेंसी आसी ता ऊपर मु डिस्कशन करी। आई विल डिस्कस ओनली अबाउट द डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इनकमिंग ओएचपीसी एग्जाम। अभी ओएचपीसी का एग्जाम रो पोर्टल केबे खोलिबो ना 11/10/2022 रे तार पोर्टल ओपन हबो। लास्ट डेट केबे अछि 11/11/2022 पर्यंत तार लास्ट डेट अछि और एग्जाम केबे हबो डिसेंबर 2nd वीक नहीं तो 3rd वीक रे तार एग्जाम हमारा संभावना बहुत बेसी अछि। ता ऊपर आमे डिस्कशन करिबा जे आमे ओएचएसपी एग्जाम को किपरि भाबरे क्रैक करिबा। हाउ टू कम्पीट द ओएचएसपी एग्जाम इन फर्स्ट चांस। प्रथम चांस रे आमे ओएचएसपी एग्जाम को किपरि क्रैक करिबा। आई विल गिव यू द डिटेल स्ट्रैटेजी एंड डिटेल सिलेबस ऑफ द ओएचएसपी एग्जाम। स्टे ट्यून है ना। और आप ध्यान से देखिए और आप पेन एंड पेपर यू कैन टेक पेन एंड पेपर। आप पेन एंड पेपर लेके आप नोट बनाइए देन अमल कीजिए, उसको अमल कीजिए और यू कैन प्रैक्टिस। आप उसको प्रैक्टिस करना तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक दी एग्जाम। आप निश्चय भाव रे एग्जाम आराम से क्रैक करि पारिबे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी ओएचपीसी क्लासेस। आज हम ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन क्लासेस पर डिस्कशन करेंगे। आज ही हमें ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन क्लास 12 में डिस्कशन करने को आम जाऊँ। ठीक है, तो ओएचपीसी एग्जाम जो आसीबो एबे 11/10/2022 रे जो पोर्टल ओपन हबो उसका तार एडवर्टाइजमेंट डिटेल लिखाई द एग्जाम मोड ऑफ एग्जाम इंग्लिश रे हबो। मोड ऑफ एग्जाम बा सीबीटी दिस इज आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बा कॉमन बेस्ड टेस्ट बा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्जाम होगा इंग्लिश रे ही हम ओडिया रे हबनी। ओडिया रे हबनी। लेकिन आज एक नुआ अनाउंसमेंट ओडिशा गवर्नमेंट करिछि कोन ओडिशा सिविल सर्विस ओडिया रे भी आपण माने एग्जाम दे पारिबे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ओएचपीसी भी ओडिया रे हबार थिला लेकिन इंग्लिश से चलिबो, किछि असुविधा टेक्निकल सब्जेक्ट इन आल्सो इंग्लिश। ठीक है, कोई भी एग्जाम देवा को हेले ओएचपीसी एग्जाम क्लास करने को हेले ता दीटा पार्ट रे आमे एग्जाम देबा। पार्ट 1 होची कोन पार्ट 1 होची जनरल एप्टीट्यूड एंड पार्ट 2 होची टेक्निकल पार्ट। पार्ट 2 होची कोन टेक्निकल पार्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रे आपण माने को 40 मार्क क्वेश्चन आसीबो और टेक्निकल पार्ट रे आपण माने 80 मार्क क्वेश्चन आसीबो। इसमें कहते नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी। 1/4 इज नेगेटिव मार्किंग। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मीनिंग कौन 4टा क्वेश्चन जदि ठीक करवा 4टा क्वेश्चन जदि रॉन्ग करवा ताहले हमर गोटिए मार्क कटिबो। एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैविंग 0.25 मार्क्स। ठीक है, 2.5 मार्क बा 0.25 मार्क अच्छी एक क्वेश्चन। 4टा क्वेश्चन जदि आपण मान रॉन्ग कले ताहले 1 मार्क कटिबो। टाइम ड्यूरेशन केते घंटा भाई? टाइम ड्यूरेशन मात्र 2 आवर्स दैट इज 120 मिनट। 40:80 रेशियो माने 40 होची टेक्निकल पार्ट आसीबो 40 मार्क होची नॉन टेक्निकल पार्ट आसीबो 80 मार्क होची ना टेक्निकल पार्ट आसीबो। दिस इज द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग द 80 मार्क्स। एप्टीट्यूड टेस्ट इज द 40 मार्क्स। द टोटल क्वेश्चन इज 120 क्वेश्चन एंड 120 मिनट। 2 घंटा 120 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको आंसर देवा पड़ो माय डियर। तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपण माने आम माने प्रथमे जानिबा दरकार जे हमें तो तैयारी करूछु को पिला माने अप्लाई करि पारिए। सपोज कोई सिंपल डिप्लोमा 10th पास आउट करके कोई स्टूडेंट सपोज कोई 10th पास आउट करिगी गोटे सिंपल स्टूडेंट डिप्लोमा करिछि
आउ गोटे कौन कर डिप्लोमा करी डिग्री करी बा कोई डिप्लोमा करी डिग्री करी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज लेक्चर अच्छी से भी अप्लाई कर पारियो कमाई गवर्नमेंट जॉब ओएचपीसी ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन नाइस जॉब कोई टेंशन नहीं आराम से बढ़िया नौकरी है बढ़िया नौकरी सिंपली आई हैव द एक्सपीरियंस तो आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इन रेंगाली है ना एंड दिस इज द कोला प्रोजेक्ट है ना तो इसलिए टोटाल 120टा क्वेश्चन और 120 मिनट रे आपण मानु करिया को पड़ियो तो ताहापाई ओएचपीसी सिलेबस रे कौन दर्शाई ओएचपी सिलेबस रे मेंशन करिछि जे नॉन टेक्निकल पार्ट 4 पार्ट डिवाइड करछि गोटे होछि मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट मैथमेटिक्स सेकंड होछि रीजनिंग टेस्ट थर्ड होछि इंग्लिश टेस्ट एंड फोर्थ होछि करंट अफेयर्स टेस्ट ये 4टा सब्जेक्ट रु केते क्वेश्चन आसीबो द फ्रॉम द 4 सब्जेक्ट यू टू आस्क ओनली फॉर द 40 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट हमरो केते क्वेश्चन आसीबो 40 मार्क क्वेश्चन आसीबो लिसन केयरफुली माय डियर ये 4टा सब्जेक्ट रु आपण मानकू 40 मार्क क्वेश्चन पचारिबो 40 मार्क क्वेश्चन पचारले प्रथम एप्टीट्यूड टेस्ट केते मार्क आसीबो एप्टीट्यूड टेस्ट देबा मैथमेटिक्स 10 मार्क क्वेश्चन पचारि पारे रीजनिंग टेस्ट में भी 10 मार्क क्वेश्चन पचारि पारे इंग्लिश टेस्ट में थोड़ा इसका कलर चेंज कर देंगे कलर चेंज करवा इंग्लिश टेस्ट में केते क्वेश्चन आसीबो एटा भी 10 क्वेश्चन पचारि पारे और करंट अफेयर्स भी 10 क्वेश्चन पचारि पा टोटल केतरा क्वेश्चन हला केतरा 40 क्वेश्चन 40 मार्क 40 क्वेश्चन 40 मार्क 40 मिनिट यही स्ट्राटेजी आपण मानकू करिया को पड़िबा अपनवा को पड़िबो ठीक है तो ये जो 40 मार्क बा 4 पार्ट 40 बा मैथमेटिक्स जो आम सब पढ़ा मैथमेटिक्स रे कौन कौन सब्जेक्ट अच्छी ता विषय जाना दरकार रीजनिंग टेस्ट रे कौन कौन सब्जेक्ट अच्छी ता विषय भी जाना दरकार इंग्लिश टेस्ट रे कौन कौन सब्जेक्ट अच्छी ता विषय भी जाना दरकार और करंट अफेयर्स भाई कौटू पचारिबो ता विषय भी आपण मानकू निहाती जानिबा दरकार अटे ठीक है अब हम जीवा जे एप्टीट्यूड टेस्ट रे बा मैथमेटिक्स कौन आसीबो सिंप्लीफिकेशन एलसीएम एंड एचसीएफ एवरेज एज बेस्ड प्रॉब्लम परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रॉफिट एंड लॉसेस टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन ऑल आर द चैप्टर फ्रॉम द एप्टीट्यूड ये सारे मैथमेटिक्स रे चैप्टर अच्छी ये सारे को किस सारे कार चैप्टर अच्छी ऑल आर दी इन मैथमेटिक्स ये सारे मैथमेटिक्स चैप्टर सारे कौन कौन चैप्टर ना मैथमेटिक्स चैप्टर आम जा सिंप्लीफिकेशन गोटे गोटे थोड़ा डिस्कसन टिके टिके डिस्कसन करता सिंप्लीफिकेशन कौन कौन आसो सपोज ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab ये जो सिंपल सिंपल फॉर्मूला साइन ए प्लस बी फॉर्मूला साइन ए माइनस बी फॉर्मूला ये फॉर्मूला जो एप्लीकेशन इसमें पचारि पारे फिर जीवा एलसीएम एसएम कौन लसागु गसागु लसागु गसागु पर क्वेश्चन आसीपे प्रॉफिट एंड लॉस उपर क्वेश्चन पचारि पारे सिंपल इंटरेस्ट उपर क्वेश्चन आसीपे ट्रिग्नोमेट्री उपर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री कौन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बा ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है बा का सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल सर्कल का सर्कमफेरेंस फॉर्मूला कौन ये सब क्वेश्चन मेंसुरेशन क्वेश्चन कौन पचारे मेंसुरेशन कौन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये सारे क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन कहाँ से भी पचारि पारे से आपण माने पूरा तैयारी करने को पड़ो एटू केतरा क्वेश्चन आसो ना 10टा क्वेश्चन आसो 10 मार्क आसो आर्बिट्रारी क्वेश्चन का कौटी पचार परसेंटेज पचारि पारे रेशियो प्रोपोर्शन पचारि पारे प्रॉफिट लॉस पचारि पारे टाइम एंड डिस्टेंस पचारि पारे है ना कौटी पचार सिंपल इंटरेस्ट पचारि पारे कौटी पचारे ता इच्छा है ना तो आई हैव गिवन ऑल आर दी टॉपिक्स ऑफ दी एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट सारे टॉपिक मैंने आपको दे दिया उस हिसाब से आपको तैयारी करना उस हिसाब से आपण माने तैयारी करने को पड़ो देन चलो अभी चलते हैं रीजनिंग टेस्ट रीजनिंग टेस्ट में क्या है रीजनिंग टेस्ट कौन अच्छी रीजनिंग टेस्ट इसे वेरी सिंपल रीजनिंग टेस्ट हमारा बहुत मार्क फेचिंग है रीजनिंग टेस्ट जस्ट हाँ सी एन आंसर आपण मैंने जस्ट देखिए आंसर में करदे तो यहपरी इजी लेवल क्वेश्चन भी आपण मानक पचार इसमें किसी ओडी हवा दरकार ना कौन कौन अच्छी सिलेबस रे सीरीज टेस्ट अच्छी क्लासिफिकेशन अच्छी ऑड मैन आउट आनालॉजी रैंक एंड ऑर्डर ब्लड रिलेशन मो नाना काका दादा ये सब पचारि पारे डायरेक्ट सेक्शन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण राम पूर्व दिगु 10 किलोमीटर गला पुणी उत्तर दिगु 10 किलोमीटर गला कौ डायरेक्शन से जाई पहुँचला ये सब डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन लॉजिकल वेन डायग्राम नंबर पजल सिलोजिज्म डाटा इंटरप्रिटेशन ये सारे क्वेश्चन रेलवे भी क्वेश्चन यही प्रकार क्वेश्चन आसे कोई भी एग्जाम
जिते एग्जाम आपण माने ऑल ओवर इंडिया में जिते कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपण माने फेस करिवे ये सारे वही टॉपिक रो ही पचाचंदी। तो ये टॉपिक किसका टॉपिक है? ऑल आर द टॉपिक फ्रॉम दी रीजनिंग टेस्ट। ये सारे रीजनिंग टेस्ट रो टॉपिक अटे, सारे ऑल आर दी रीजनिंग टेस्ट टॉपिक। तो ये रीजनिंग टॉपिक को लिख के वन बाय आपण माने किताब में कहूची RS अग्रवाल रीजनिंग टेस्ट बाय RS वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बा एप्टीट्यूड टेस्ट, सारे RS अग्रवाल का डायरेक्ट क्वेश्चन, RS अग्रवाल का डायरेक्ट क्वेश्चन उठे पचंदी। एछि माने किछि डरिवार किछि दरकार नाही। देन हम चलिबा इंग्लिश। इंग्लिश ओडिया मीडियम पिला, मु भी ओडिया मीडियम स्टूडेंट अछि। ओडिया मीडियम स्टूडेंट कर सब सबुठ बेसी प्रॉब्लम होछि कोन? इंग्लिश भाई आमे इंग्लिश हबन रे भाई, आउ सब मैथमेटिक्स हो भाई, रीजनिंग हबो, आउ सब भाई इंग्लिश हबनी है ना। तो इंग्लिश के सेतिमाई ओडिया मीडियम पिला मान को इंग्लिश दुर्बल। सेतिमाई इंग्लिश रे को कौन चैप्टर आसो, कोई आर्टिकल पचारि पारे, नाउन पचारि पारे, प्रोनाउन पचारि पारे, एडवर्ब पचारि पारे, सिनोनिम पचारि पारे, एनोनिम पचारि पारे, सिनोनिम एनोनिम समचारी बोधिक शब्द, विपरीत शब्दबद्ध, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फेजल वर्ब पचारि पारे, इडम एंड फ्रेजेस पचारि पारे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पचारि पारे, कोड पचारि पारे बा कोड पचारि पारे। दिस ऑल आर दी सब्जेक्ट इंग्लिश। ये सारे इंग्लिश का टॉपिक है ना। तो इंग्लिश का भास्ट टॉपिक है। तो इंग्लिश के लिए स्पेशली आपको तैयारी करवा दरकार नहीं, स्पेशली आपको तैयारी करवा दरकार नहीं। मैगजीन पढ़ी पारे नहीं तो कुछ न्यूज पढ़ी पारे बा बाहर मैगजीन कोई भी क्वेश्चन कोई भी जे लोकल पब्लिकेशन कोई भी इंग्लिश ग्रामर किताब आनिकी ताको आम तैयारी करि पारिबा, किछि असुविधा नहीं। देन गो टू दी फोर्थ टॉपिक बा फोर्थ टॉपिक। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर जनरल स्टडीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भास्ट सिलेबस है। कहाँ क्वेश्चन पूछेगा, कौड़ क्वेश्चन आसीबो, कौड़ पचारिबो, कहार किसी आइडिया न था, लेकिन फिर भी सो ये हैव द लॉट ऑफ द एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारा एग्जाम क्रैक किया है, तो उसका एक्सपीरियंस अनुसार मु आपण मानकू कुछ ना कहबी। तो आपण मान ताकू निज हृदय को नहीं कि आराम से तैयारी करिकी एग्जाम को क्रैक करि पारिबे आराम से, है ना। प्रथमे आमे जीवा जनरल अवेयरनेस का दीटा पार्ट अछि। जनरल नॉलेज का 2 पार्ट है। In general knowledge will consist 2 parts. One is also called traditional GK and second is also called current affairs. प्रथम होची कोन ट्रेडिशनल जीके, सेकंड होची कोन करंट अफेयर्स। ट्रेडिशनल जीके रे कोन आसीबो? ट्रेडिशनल जीके आसीबो प्रथम आसे ट्रेडिशनल जीके विल कंसिस्ट वन द हिस्ट्री, दिस इज आल्सो द हिस्ट्री। इतिहास, इतिहास हमने पिला काले पढ़छे इतिहास और नगर विज्ञान, है ना। इतिहास सो एंसेंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो 3टा इतिहास है ना। ये जो 3टा इतिहास एंसेंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये इतिहास उपरे गोटे कि 2टा क्वेश्चन आसो। गोटे 2टा क्वेश्चन पढ़ाई आमको 3टा किताब 3टा बही पढ़ा पड़ो। एंसेंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। मार्केट में बहुत सारे किताब मिलूँ आणिकी आपण मैंने रट्टा मारी पारे आपण मैंने पढ़ी पारे, किसी असुविधा ना। देन आम जीवा एंसेंट हिस्ट्री। ये मेडिएवल हिस्ट्री दिल्ली सुल्तानेट, विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंग, मराठा एज, रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द मेडिएवल एज, ये सब जिनस आसो। मॉडर्न हिस्ट्री कौन आस? रिवोल्ट आसो, गवर्नर जनरल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के रही, गांधीजी के जाता इंग्लैंड, कौन के फेरता है, इंडिगो रिवोल्ट, ये सारे सब क्वेश्चन आसो कूड़े ना मॉडर्न हिस्ट्री इतिहास। देन आम जा जोग्राफी, फिजिकल जोग्राफी, वर्ल्ड जोग्राफी आसबनी। वर्ल्ड जोग्राफी क्वेश्चन पचारबनी, वर्ल्ड जोग्राफी क्वेश्चन पचारबनी, वर्ल्ड जोग्राफी क्वेश्चन आसब ना। जे इंडियन जोग्राफी, इन्वायरमेंटल उपर क्वेश्चन पचंती, है ना। इन्वायरमेंटल क्वेश्चन आजिकल ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंटल उपर आसुचे, मैक्सिमम क्वेश्चन पड़ती इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। और एक क्वेश्चन आसे आपंकर जो नदी केते नदी, जोग्राफी क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन आसो। कौ नदी है ना, कोला प्रोजेक्ट कौ नदी है ना, महानदी डैम कौ नदी रे, महानदी दीर्घ द लार्जेस्ट डैम ऑफ दी ऑल ओवर इंडिया व वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है, हीराकुद डैम है। ये ऊपर क्वेश्चन पचार। दिस इज आल्सो कॉमन, दिस इज आल्सो करंट अफेयर्स, दिस इज करंट अफेयर्स जीके। एथि आपण माने किछि दरकार नहीं, आराम से 10 रो मिनिमम 3-4 क्वेश्चन तो आराम से आसी परिबो। एसे आपण माने किछि ओडी हवा दरकार नहीं। द इंडियन पॉलिटी को आपण माने थोड़ा ध्यान से सहकारे आपण माने पढ़िबा दरकार। कौन सपोज कौन प्रियामेल बा मुखबंध बोलते, सिटीजनशिप एक्ट कौड़ आसी, आमर पार्लियामेंट सिस्टम कौड़ आम अणाई, जुडिशियल सिस्टम कौड़ आम, पंचायत राज आर्टिकल कौन,
गवर्नर दी फाइनेंस कमिशन केबे गठितला फाइनेंस कमिशन आर्टिकल कौन कोड आर्टिकल आर्टिकल ऑफ दी आर्टिकल कोई भी आर्टिकल बा प्रेसिडेंट आर्टिकल कौन कोड आर्टिकल कुछ भी पचारि पारे है। तो दिस इज आल्सो को इंडियन पॉलिटी पंचायत कमिशन कमिशन पर पचारि पारे फाइनेंशियल कमिशन पचारि पारे और कौन पचारि पारे ना इमरजेंसी SC ST कमिशन इमरजेंसी आर्टिकल कौन फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल कौन ये सब आर्टिकल पर पचारि पारे ठीक है। देन इकोनॉमिक्स कौन फाइनेंशियल सिस्टम फिजिकल गवर्नर रिपो रेट रिवर्स रेपो रेट ये सब करेंट अफेयर्स से आसছে ठीक है। देन आम जी जनरल साइंस फोर्स यूनिट कौन व्हाट द यूनिट ऑफ द फोर्स डायनो न्यूटन व्हाट द यूनिट द हीट यूनिट कौन लुमिनेशन ऑफ इंटेंसिटी का यूनिट कौन यूनिट पचारि पारे डायमेंशन पचारि पारे ठीक है। तो ये गोटे मीडियम रे अन्य मीडियम गला पर तार वेवलेंथ बढ़ी पार कि कमी पार फ्रिक्वेंसी चेंज होचे ना फ्रिक्वेंसी यूनिट कौन ठीक है। ये सब क्वेश्चन एसिड बेस सॉल्ट ये सब क्वेश्चन आसीपर दिस ऑल आर दी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ठीक है। देन आम जा करेंट अफेयर्स कौन है ना सेंसस निहाती पचार सेंसस 2021 सेंसस है ना 2021 सेंसस है ना 2011 सेंसस एवरी 10 वर्ष थे सेंसस आसे स्पोर्ट्स वाले पचारि पारे नेशनल स्पोर्ट्स गेम में चली नेशनल 36 नेशनल गेम हेल्ड इन गांधीनगर ठीक है गुजरात में हो रहा है 36 नेशनल गेम। तो और इम्पोर्टेंट डेट कौन सा है योगा डे इंटरनेशनल योगा डे UN डे ये सारे पचारि पारे कौन सा अवार्ड ऊपर पचारि पारे है ना। तो टाटा का चेयरमैन किए टाटा का विच जो एक्सीडेंट जो टाटा चेयरमैन साइरस मिस्त्री मरले तापर भी क्वेश्चन पचारि पारे दिस ऑल आर दी करेंट अफेयर्स ये सारे करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन पचारि पारे। देन आम आसवा टेक्निकल नॉलेज को ऊपर हम आसवा दिस ऑल आर दी करेंट अफेयर्स बा ट्रेडिशनल जीके बा करेंट अफेयर्स का 4 पार्ट 1 इज क्लियर। प्रथम आम कौन देखले प्रथम आम देखले एप्टीट्यूड टेस्ट तापर आम देखले रीजनिंग तापर आम देखले इंग्लिश लास्ट हम देख ले करेंट अफेयर्स बा जीके ट्रेडिशनल जीके भी है और करेंट अफेयर्स भी है ठीक है। तो ये सारे 4 सब्जेक्ट को 40 मार्क आमको करिया 40 मार्क को आमको मिनिमम 40 मार्क रू मिनिमम आमको 35 से 35 मार्क आनिया पड़े 40 मार्क रू आमको मिनिमम 25 से 30 मार्क आनिया पड़ो निहाती मिनिमम मैक्सिमम आले आउरी आपण मानक भलो लेकिन मिनिमम 25 मार्क को 30 मार्क आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपण मैंने छाड़ी पारे कोई दिक्कत नहीं ठीक है। देन हम चलवा टेक्निकल पार्ट में क्यों 40 मार्क को 30 मार्क मुझे कमाई कहूँ जे सीट कम 9टा सीट अच्छी ओनली केतटा सीट अच्छी 9टा सीट अच्छी केते आप्लिकेंट पकेबे 15,000 रू 20,000 आप्लिकेंट मिनिमम आसियो कि मिनिमम 10,000 आप्लिकेंट भी आसीपे 10,000 आप्लिकेंट 9टा पोस्ट 10,000 आप्लिकेंट 9टा पोस्ट मतलब एप्रोक्सीमेटली 15-2,000 पिला आपण काटिया पड़े गोटे पोस्ट 15-2,000 पिला कंप्लीट हम से 10,000 पिला एप्लाय कले कि 5,000 पिला एप्लाय कले तो से अनुसार आप कंपिटिशन बढ़ी बढ़ी चलू से मुझे कहली कौन 40 मार्क रो मिनिमम 25 मार्क नहीं तो 30 मार्क आपण मानक आने पड़ो। आम जीवा टेक्निकल पार्ट द टेक्निकल पार्ट विल कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स। देखिए जनरल स्टडीज और टेक्निकल पार्ट में डिफरेंस कौन जनरल स्टडीज इज ए भास्ट सब्जेक्ट जनरल स्टडीज में बहुत सारे सब्जेक्ट भास्ट सब्जेक्ट है कभी हम क्लियर करेंगे और कभी क्लियर कर नहीं पाएंगे। जो यूपीएससी के जो लोग ओपीएससी के लिए ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन के लिए तैयारी कर कोई इंडियन इंजीनियर सर्विस के लिए तैयारी कर सी पिला क्रैक कर आराम रे लेकिन जो फ्रेश बंदे इतना भास्ट सब्जेक्ट को सिलेबस को कवर करिया मुश्किल हम प्रथम जीएस को लेकिन टेक्निकल जो सब्जेक्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट इज ए कॉन्साइज सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये कोई भास्ट सब्जेक्ट नहीं है। ट्रांसफॉर्मर डिप्लोमा पिला भी वही ट्रांसफॉर्मर डिग्री पिला भी वही ट्रांसफॉर्मर और आईटीआई पिला भी वही ट्रांसफॉर्मर ठीक है। तो एक ही सब्जेक्ट है और कॉन्साइज क्वेश्चन भी है और कॉन्साइज टॉपिक भी है ठीक है। तो इसलिए एस्थिपाई तो टेक्निकल सब्जेक्ट आमको ज़्यादा फोकस करिया पड़ो यू कैन मोर फोकस ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट कंपेयर टू दी जनरल स्टडीज के जनरल स्टडीज को छाड़ी की हमको टेक्निकल सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करिया पड़ो ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट कौन टेक्निकल सब्जेक्ट आम केतटा चैप्टर अच्छी देखिए 1 टेक्निकल सब्जेक्ट हाउ मेनी चैप्टर दिस इज नंबर 1 नंबर 2
number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8. This is 8 topics. each topics एक एक टॉपिक के अंदर एक एक टॉपिक के भीतर 5-6 टॉपिक सब टॉपिक्स सब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग केतो चैप्टर अच्छी बेसिक इलेक्ट्रिकल मिनिमम 5 से 6 चैप्टर कौन कौन अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माइक्रोस्टैटिक्स एसी फंडामेंटल्स रेजोनेंस सर्किट 3 फेज सर्किट 2 पोर्ट नेटवर्क 5-6 सब्जेक्ट है ना। अब ये इलेक्ट्रिकल मशीन कौन कौन सब्जेक्ट अच्छी इलेक्ट्रिकल मशीन 8टा सब्जेक्ट अच्छी 8टा चैप्टर कौन कौन अच्छी ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर का 3टा टॉपिक हो गया 3टा टॉपिक है ना। तापर हम जा इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर द इंडक्शन मोटर इज नोन एज द रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन मोटर को आम कौन कहे रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर भी कहे ये है 1 2 3 4 5 टॉपिक है तापर डीसी जनरेटर डीसी मोटर है तापर आसो कौट सिंक्रोनस मोटर अल्टरनेटर क्षेत्र 9टा टॉपिक 9टा सब टॉपिक एक टॉपिक कौन ना इलेक्ट्रिकल मशीन के भितर 9टा सब टॉपिक आसुच्छी। सिमिलरली पावर सिस्टम में कौन पावर सिस्टम 22 टॉपिक 22 सब टॉपिक दिस इज आल्सो कॉल्ड 6 दिस इज आल्सो को 9 दिस इज आल्सो 22 सब टॉपिक्स दिस इज 3 आर द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये 3 ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल में ठीक है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम। अभी ये आवाहन काल 3टा सब्जेक्ट बेसी इंपोर्टेंस लेकिन अभी कौन हो अभी डिमांड कौन सर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टिमेशन कॉस्टिंग आप डिप्लोमा रे एस्टिमेशन कटिंग और एस्टिमेशन इल्यूमिनेशन इससे मिनिमम 5 से 6 को दूटा चैप्टर मिसिक मिनिमम 5 रू 6टा क्वेश्चन पचार ठीक है। टोटाल केतरा क्वेश्चन आसो टोटाल 80 क्वेश्चन रू हमको मिनिमम 60 से 70 क्वेश्चन आमको आनिया पड़ो 60 से मतलब कितना माना 95 से लेकर 100 इज द कट ऑफ मार्क्स 95 से लेकर 100 मतलब 95 सपोज आप लेकर आ गए है ना 95 सपोज आप मैंने आनीदे श्योर सो जाना आराम से सो जाना दो नाइट सो जाना बियर पी के सो जाना जो भी है तो 95 द मिनिमम कट ऑफ मार्क ठीक है 95 क्या तो आपको 40 से मिनिमम 30 मार्क लेकर 40 से मिनिमम 30 मार्क आप आनिया पड़ो 80 रू 60 प्लस 30 90 मिनिमम 90 आउटे 5 मार्क को एक्सट्रा कहली 95 मार्क जब सपोज तुम पलि आसला यू आर द आउट ऑफ रेस आप आराम से विन द गेम आप OHBC कोई एग्जाम आपको रुक नहीं पाएगा। तो मिनिमम मैंने क्या लिखा तो मैंने मुँह कौन लिखी मिनिमम 90 की 95 मार्क मिनिमम 90 की 95 मार्क आप तुम्हारा कट ऑफ मार्क दिस इज योर कट ऑफ मार्क ठीक है क्लियर हो गया है ना। दिस इज ऑल अबाउट दी इलेक्ट्रिकल मशीन ये मु सबू इलेक्ट्रिकल मशीन बा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टेक्निकल जो पार्ट है मिनिमम 80 रू आपन को 60 रू 70 मार्क आपन को आनिबा को पड़िबो ही पड़िबो जे जीवा तो फुल मार्क क्या दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो मु एबे पर्यंत कौन कहली आपण मानकु सिलेबस ऊपर कहली कौन सिलेबस कहली और केते कट मार्क कहली एबे आमे जीवा स्ट्रैटेजी के ऊपर किमिति एग्जाम को क्रैक करबा किमिति आमे एग्जाम को क्रैक करिया। फुल मार्क केते 120 कट मार्क मु कौन कहली कट मार्क केते 95 मार्क मिनिमम आनले 100 मार्क आनले आउरी टॉप रही जीवो टेक्निकल 80 रू 60 रू 70 और नॉन टेक्निकल 40 रू 25 रू 30 मार्क क्वेश्चन आपना डोंट अटेम्प्ट एनी ऑन आंसर क्वेश्चन एथि पई जेते नेगेटिव मार्क क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नेगेटिव मार्क अच्छी आपण मैंने आबिटारी जय माँ मंगला कहीकि आपण मैंने टिक मारला हेनी ओं जय जगन्नाथ ओं नम शिवाय नम ओं माँ नारायणी ओं माँ मंगला कहीकि टिक मारला हम ना। तो से डोंट अटेम्प्ट एनी ऑन आंसर क्वेश्चन कोई ऑन आंसर क्वेश्चन को आपको टिक मारले चलो ना यू द सिंपल लूज दी एग्जाम ओनली अटेम्प्ट द 100% श्योर क्वेश्चन सपोज आपको 100% आसुची ये आंसर करेक्ट ट्रांसफर ऑपरेटिंग एससी नॉट इन डीसी 100% श्योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एससी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डीसी 0 हर्ट्ज 100% श्योर क्वेश्चन है इसको कोई इनकार नहीं कर पाएगा समझ में आया। तो ये 100 क्वेश्चन को आप 100% राइट ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को आम केमिति अटेम्प्ट करिया हाउ टू अटेम्प्ट आम जो एग्जाम देबा तार स्ट्रैटेजी अच्छी हर एग्जाम स्ट्रैटेजी मुझे 3 राउंड आपण मानक कहूँ 3 राउंड कौन जिते एग्जाम देवाक जीवे एग्जाम हॉल जो बसवे एट गो टू द एग्जाम हॉल देन यू सी द क्वेश्चंस आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखिए 120टा क्वेश्चन 120टा क्वेश्चन रु आपण मैंने 3टी अटेम्प्ट नवा दरकार फास्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट फास्ट अटेम्प्ट फास्ट राउंड सेकेंड अटेम्प्ट सेकेंड राउंड
थर्ड अटेम्प्ट थर्ड राउंड फास्ट राउंड रे केते फास्ट राउंड सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड फास्ट राउंड रे यू कैन अटेंड ओनली फॉर द फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन जितना सारे फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन अच्छी सारे क्वेश्चन को अटेंड करिया पड़ियो सेकंड राउंड रे कौन करिवे सेकंड ओनली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को अटेंड करबा थर्ड राउंड कौन करिवा हमें थर्ड राउंड में रिवाइज करवा क्वेश्चन को रिवाइज करवा ठीक अच्छे प्रथम जी फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन कौन मुझे कहली ना ट्रांस अपन एसी की डीसी फैक्चुअल डाटा डायरेक्ट फॉर्मूला एनी क्वेश्चन पुट फॉर्मूला गेट आंसर यही क्वेश्चन को आम कौन करवा ना फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन आम अटेंड करवा फर्स्ट राउंड देन आम जी सेकंड क्वेश्चन सेकंड राउंड आम कौन करवा सेकंड राउंड आम सॉल्व करा ओनली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन क्या है सपोज देखिए मैं लिखा मु लिखी कहते कौन लिखी ए 220 वोल्ट 60 है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज हिस्टेरेसिस लॉस ऑफ 340 वाट एंड एडी करंट लॉस ऑफ 120 वाट इफ द ट्रांसफॉर्मर इज ऑपरेटेड फ्रॉम 230 वोल्टेज 50 सप्लाई मीन्स फाइंड आउट द टोटल लॉस ऑफ ए ट्रांसफर आपण माने ट्रांसफॉर्मर टोटल लॉस बाहर कर ये क्वेश्चन पचारि सो यही क्वेश्चन कौन करिया पड़े यही क्वेश्चन अटेंड करिया पड़े ये 3 ରୁ 5 मिनट टाइम लगेबो मिनिमम 5 ରୁ 7 मिनट टाइम लगे एथि टाइम दरकार तो यू टू अटेम्प्ट इन सेकंड राउंड आपण माने कौन करिवे ना सेकंड राउंड में आपको अटेंड करवा निहाती दरकार देन गो टू दी थर्ड राउंड तो ये जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो थर्ड राउंड करिवे आप आई विल गिव दी टाइम फ्रेम मु कौन आपण मानको टाइम दिस इज दी स्ट्रैटेजी ये टू रिमेंबर दी स्ट्रैटेजी जेबे आमे माने एग्जाम हॉल को जिबा यू हैव टू अटेंड दी स्ट्रैटेजी यू हैव टू ओबे दी स्ट्रैटेजी ये 100% प्रूव्ड स्ट्रैटेजी हमने जितना मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट है जितना मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट है मैं 100% प्रूव कर दिया ये 100% प्रूव स्ट्रैटेजी 40 60 20 40 जो माना नहीं वो सिंपल लूज दी एग्जाम जो माना 100% क्रैक दी एग्जाम 40 60 20 40 मतलब क्या है 40 मिनट 60 मतलब क्या है 60 मिनट 20 मतलब क्या है 20 मिनट 40 मिनट 60 मिनट 20 मिनट 40 मिनट में कौन करिया पड़ियो सपोज प्रथम एग्जाम हॉल गले 120 क्वेश्चन आसला 120 ए टू कम टू दी 120 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आस प्रथम एक रु आरंभ करी राउंड धक 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 धड़ 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 ट्रांसफर अपन आस ओके डीसी फ्रिक्वेंसी होती फ्रिक्वेंसी डीसी 0 हज रीजनल फ्रिक्वेंसी क्या है f0 = 1/2 पाई रूट ओवर एल सी क्वालिटी फैक्टर q = रीजनल फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ ओ q = ओमेगा l बाई r 1/r रूट ओवर एल बाई सी इक्वल 1 ओमेगा l बाई r ये सारे फॉर्मूला 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर साइकिल धड़ 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 तो सिर्फ 40 मिनट ये फर्स्ट राउंड में आपका 40 मिनट में मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन यू टू अटेंड मैक्सिमम क्वेश्चन यू टू अटेंड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेंड करना पड़ेगा जिससे 40 मिनट ये फर्स्ट राउंड में ही आपको पता फर्स्ट राउंड में ही आपण मानू पता जना पड़ जो जे मु एग्जाम क्रैक हो गला कि नहीं फर्स्ट राउंड ही आप यू टू हैवी कॉन्फिडेंस यू हैव टू मोर कॉन्फिडेंस आई हैव टू क्रैक द एग्जाम मैंने एग्जाम क्रैक कर दूंगा कोई डाउट नहीं है नो प्रॉब्लम एट ऑल फर्स्ट राउंड में ही आपको पता चल जाएगा ये तो फर्स्ट राउंड रे ही आपण मानू पता चल जीवो जे मु एग्जाम क्रैक करि पारि मोर एग्जाम हेई गला कि ना नहीं देन गो टू द सेकंड अटेम्प्ट आम कौन करवा जेते सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छी जैसे तो टाइम लेंदी क्वेश्चन को आम अटेंड करवा लेंदी क्वेश्चन अटेंड करने के लिए हमको टाइम दरकार मुझे कौन देती 1 आवर समझ में ये जो 40 मिनट हम दे 40 मिनट आम जो फैक्चुअल डाटा मिनिमम 40 क्वेश्चन हमको 40 मिनट भी लगे 40 मिनट कम लगे 20 मिनट ले ले आउ 20 मिनट आम ऐड कर ले मतलब क्या है सेकंड अटेम्प्ट रे आपन को 80 मिनट मिला टाइम बुझिपाला मु कौन कहली आपण माने बुझले सपोज फास्ट अटेम्प्ट रे प्रथम अटेम्प्ट रे आमे 40 मिनट आमे देलु स्ट्रैटेजी कौन कहूँ प्रथम अटेम्प्ट रे आपण माने 40 मिनट देबे 40 मिनट जो सपोज 120 क्वेश्चन को मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन हमको आस मिनिमम आस फैक्चुअल डाटा मिनिमम दी 50% 120 50% मतलब 60 क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा आसो ही आटियो 60 क्वेश्चन डाकू आपण माने 40 की 50 क्वेश्चन ठीक करदे 30 मिनट रे आउ केते मिनट बचिला 10 मिनट बचिला केते सेकंड आवर सेकंड अटेम्प्ट केते मिनट थिला 60 मिनट आपण 10 मिनट एक्स्ट्रा बचिला मतलब 70 मिनट 70 मिनट हो गला सेकंड स्टेज रे समझ आराम से एग्जाम क्रैक हो जू है तो सेकंड आम कौन अटेंड करवा सेकंड स्टेज रे आम अटेंड करे सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन सारे अटेंड करिया और थर्ड अटेम्प्ट कौन थर्ड स्टेज आम करिया ओनली रिवीजन लास्ट 20 मिनट इज वेरी क्रुशियल
सो द रॉन्ग क्वेश्चन आंसर आम रॉन्ग करदे कि कहीं कोटे क्रॉस चेक करवा बी जगह सी मारदे कि सी जगह ए मारदे कि आम क्वेश्चन आसी ठीक 100%, लेकिन तरतर आम कौन करिया ए जगह बी मारदा बी जगह सी मारदा ताकू करेक्शन करने यू टू करेक्ट आमको निहाती टाइम दरकार यू हैव टू नीड द टाइम ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी यू रिमेंबर द स्ट्रैटेजी 40-60-20 रेशियो। देन डोंट अटेंड कॉमन सेंस मिस्टेक। हम लोग सब लोग कॉमन सेंस करते हैं, सब लोग कॉमन सेंस मिस्टेक होते तुक्का मार अरे तुक्का मार दे ओंग जय माँ मंगला करी तुक्का मार हेनी सेमती कले आपण मैंने एग्जाम क्रैक करें ना ठीक अच्छे है ना। सो तुक्का मारे कौन हम सपोज आपण मैंने भाविए कौन अरे मोर तो 4टा क्वेश्चन रंग कले गोटे मार्क कटो से तो 2टा क्वेश्चन ठीक है कौन असुविधा हो कौन 1 मार्क कटो कि अरे भाई जितटा तुम ठीक हो ही मार्क कटिज से ही मार्क से तुक्का मारिवा नहीं मार मार बा तुक्का मार बा हुक्का मार ये सब आम कॉमन सेंस मिस्टेक आम करवा दरकार नहीं। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी दिस इज द कॉमन मिस्टेक। एंड सेकंड क्या एक्स्ट्रा इफर्ट यू रिमेंबर एक्स्ट्रा इफर्ट क्या है एक्स्ट्रा इफर्ट कौन ना एक्स्ट्रा इफर्ट कौन गोटे जिन मन रखिए सपोज कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पलि आसला आपण कन्फ्यूज होची अरे यही क्वेश्चन ये आंसर हम कि ये आंसर हम प्रथम जो आंसर मुंड को स्ट्राइक कला प्रथमे जो आंसर मुंड को स्ट्राइक कला मु बारंबार कहूँ से तुम राइट आंसर ठीक है। एंड डाउट सपोज कोई 50-50 बेसी मतलब 4टा ऑप्शन 2टा क्वेश्चन तो हेनी आउ 2टा ऑप्शन रू आमको चूज करिया पड़ो 2टा ऑप्शन रू आमको चूज करिया पड़ो 2टा ऑप्शन कोड़ा चूज करियो यू टे इंटेलिजेंस गेस सेटा हेई पारे कि नहीं पारे सेटा तुम स्ट्रंग लक स्ट्रंग थी ताहले काम करियो नले काम करियो नाही सेतिमे ये सब करिया दरकार नहीं। डोंट अटेम्प्ट द रॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिया दरकार नहीं। 90-95 मार्क कट ऑफ तार भी कम हो पारे इवेन 50-60-70 मार्क भी कट ऑफ मार्क आसबा डिपेंड अपन द क्वेश्चन सपोज क्वेश्चन डिफिकल्ट पलि आसला 70-80 भी कट ऑफ मार्क पलि आसियो सपोज क्वेश्चन इजी आसला क्वेश्चन जिते इजी आसियो सेते बहुत रॉन्ग हम तो तार कट ऑफ मार्क भी बेसी जिवे और रॉन्ग भी बेसी हम से कट ऑफ मार्क डिपेंड्स अपन द क्वेश्चन को पैटर्न को देख के ही कट ऑफ मार्क डिसाइड होता है ठीक है। देन आउ चलते देन आगो जीवा देन सो दिस इज द स्ट्रैटेजी दिस इज सिंपल स्ट्रैटेजी एंड द सिलेबस ऑफ द OHPC मु आपण मानकु OHPC एग्जाम को स्ट्रैटेजी और सिलेबस ऊपर आलोकपात कली। तो जदि आपण माने एई कोर्स को ना पाई इच्छा करंती ताहाले हमर स्नेहा मोबाइल एप्लिकेशन है आपण प्ले स्टोर को जाके डाउनलोड करि परिबे डाउनलोड कर सारा परे आपण पे करिकी ये कोर्स भी खरी पारे आपण मान प्ले स्टोर को जाइए इसको डाउनलोड करके भी आपण माने इसको परचेज करें नहीं। जो गरीब पिला माने मो ओडिशा जो ओडिशा गाँव में जो गरीब पिला माने अछंती से माने ठीक से पाई पाउ नांती एजुकेशन सेथिबे आमे कोन करछु इलेक्ट्रिकल वाला नुआ एप्लीकेशन नुआ यूट्यूब चैनल यू टू ओपन दी सब्सक्राइब द न्यू यूट्यूब चैनल आप न्यू यूट्यूब चैनल अभी रिसेंट अब लॉन्च हम 10 तारीख की 12 तारीख लॉन्च हम तो ताकू आपण माने भी सब्सक्राइब करि पारिए ताकू सब्सक्राइब कले कौन हम अपना बेनिफिट कौन फ्री ऑफ कॉस्ट द फ्री ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल सारे इलेक्ट्रीशियन लेकर इलेक्ट्रीशियन रु आरंभ करी डिप्लोमा वाला पर्यंत बा डिप्लोमा आरंभ को डिग्री वाला पर्यंत इलेक्ट्रीशियन OHPC एग्जाम को लेकर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम तक सारे एग्जाम का सिलेबस सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस सारे सेमेस्टर का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल रे आपण माने देखि पारी। वी कैन सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल ऑन लॉन्च 10th बिफोर 10th अक्टूबर दिस मंथ 10th अक्टूबर है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हम लोग कर रहे हैं। आप स्नेहा एकेडमी का सिस्टर चैनल है दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकल वाला सारे इलेक्ट्रीशियन वायरिंग से लेके इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस तक इवन ओडिशा पब्लिक सर्विस बा UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो तक भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देंगे, आपको टीचिंग देंगे, आप उसको सब्सक्राइब करके उसका लाभ ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड you can crack the exam in first attempt OHPC to become an OHPCR. Thank you very much.